भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या खबरें लगी हुई हैं। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि सुनील कुमार पाल भाई ने अपने ग्रुप में एक पोस्ट डाली है कि जनपद बहराइच में संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कल किया गया है, तो वहां से कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आंगनबाड़ी बहनें हैं जो कि अपने हक के लिए जो है लड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे विभाग को इनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन भी समस्याओं को लेकर के बहनें धरने पर बैठी हैं, इनसे वार्ता करने की आवश्यकता है और इनका जो दुख है, जो समस्याएं हैं, वो जानने की जरूरत है। तो आगे चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि आप सब भाई बहन थोड़ा एक्टिव रहा करें, क्योंकि अब जो भी कोर्ट वाले मैटर होंगे, जैसे कि कोर्ट से लड़ना हो गया बहनों के लिए, तो उन सब चीजों पर चर्चा ऑल इंडिया पर हुआ करेगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब आप सब बहनें थोड़ा और ज्यादा एक्टिव रहें, अपनी खबरों को समय निकाल करके देखा करें। ऑल इंडिया पर सब कुछ दिखाया जाएगा, कोर्ट में जो होगा, जितना होगा, सब दिखाया जाएगा। इधर हम बात करते हैं अयोध्या से। जिला कार्यक्रम अधिकारी समेकित बाल विकास परियोजना जनपद अयोध्या में 1 दिसंबर को अभी 2 दिन पहले के लेटर बाल विकास परियोजना अधिकारी और प्रभारियों को पूरे अयोध्या जनपद में भेजा गया है और कहा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के विद्युत संयोजन संबंधी सूचना के संबंध में, जिसमें उन्होंने आगे कहा कि निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या 453 है, जो कि 27/7/2022 को जारी हुआ। इसके क्रम में जनपद अयोध्या में 347 आंगनबाड़ी केंद्रों पर विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए विद्युत संयोजन लिया जाना है। इस संबंध में विद्युतीकृत किए जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची संलग्न करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूची में से अपनी परियोजना के आंगनबाड़ी केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण स्वयं अथवा परिक्षेत्रीय सुपरवाइजर यानी कि मुख्य सेविका इनसे करवा करके निम्नलिखित प्रारूप पर सूचना 3 कार्य दिवस के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो 1 तारीख को लेटर निकला, 2, 3 और अभी यही समझ लो मंडे के पहले ही सब कुछ पहुंच जाना चाहिए, यानी कल तक पहुंच जाना चाहिए। अब देखो यहां पर बाल विकास परियोजना कार्यालय सुहावल जनपद अयोध्या लिखा है, क्रम संख्या का कॉलम ग्राम पंचायत के नाम का और विद्युत कनेक्शन हेतु चिन्हांकित आंगनबाड़ी केंद्र के नाम का, साथ ही निर्माण का वर्ष क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम क्या है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मोबाइल नंबर, साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन स्थल जैसे कि प्राथमिक विद्यालय परिसर में है या फिर प्राथमिक विद्यालय परिसर से बाहर है, साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्र से निकटतम विद्युत पोल की दूरी, यानी आंगनबाड़ी जो केंद्र बना है वहां से जो भी पोल है बिजली वाला यानी खंभा जिसको बोलते हैं, तो बिजली वाले खंभे जहां से कनेक्शन लिया जाएगा तो उसकी वहां से दूरी कितनी है, क्योंकि वहीं से जो केबल लगेगा ना, तो उसके लिए शायद दूरी पूछी जा रही है। और देखो ये एक मैटर हमारे पास आया है। अब आगे ले चलते हैं और भी आपको बताते हैं। सुनीता बहन है, अयोध्या जनपद से आती हैं और जिनके द्वारा एक ये बहुत ही अच्छी सी जानकारी अयोध्या जिले की भेजी गई है। अब चलते हैं आगे और भी आपको कुछ दिखाते हैं। एक और मैटर आया कामनी बहन कानपुर देहात से। ये 2 दिसंबर को शुक्रवार को ही कल कानपुर में ये प्रकाशित हुआ है कि शिकायत से नाराज होकर प्रधान को पीटा। जैसा कि आप देख रहे हैं सिकंदरा का मैटर है। रोहिणी गांव में संचालित स्वयं सहायता समूह की ओर से आंगनबाड़ी केंद्र में पुष्टाहार नहीं भेजने की शिकायत पर सीडीओ गुरुवार को जांच करने पहुंची। उनके सामने ही कुछ लोगों ने प्रधान को पीट दिया। प्रधान ने थाने में तहरीर दी। बताओ, ये हाल है, प्रधान तक पीटे जा रहे हैं।
अब देखो लिखा है रोहिणी गांव के प्रधान प्रमोद कुमार कटियार, इन्हीं की तहरीर में बताया गया कि स्वयं सहायता समूह संचालक की तरफ से आंगनबाड़ी केंद्र में 1 महीने से पुष्टाहार नहीं दिया जा रहा है। इसकी शिकायत उन्होंने अफसरों से की। मामले की जांच के लिए गुरुवार को सीडीपीओ वंदना प्राथमिक विद्यालय पहुंची। वहां स्वयं सहायता समूह के लोगों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रंजन, कांति, मिथिलेश कटियार इनको पुष्टाहार उपलब्ध कराने की बात कही। इसी दौरान शिकायत करने की खुन्नस में गांव के ही मनोज कुमार ने कुछ महिलाओं के साथ मिलकर के उनसे गाली गलौज व मारपीट की। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह उन्हें बचाया। सिकंदरा थाने के दरोगा विजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रधान ने मनोज व कुछ अन्य लोगों को उन पर मारपीट व गाली गलौज का यहां पर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताओ, ऐसे ऐसे मैटर आते हैं। मार्ग से कब्जा हटवाएं, एक ये डेरापुर का अलग से मैटर साथ में प्रकाशित किया गया। तो रोहिणी के आंगनबाड़ी केंद्र पर पुष्टाहार नहीं देने की जांच करने पहुंची थी सीडीपीओ और वहीं पर यह सब मैटर हुए, ऐसा इस आर्टिकल में प्रकाशित किया गया। अब आगे बताना चाहेंगे, शालिनी गौतम है, अयोध्या से आती हैं और इनकी भी कुछ समस्या है, इन्होंने लिख करके हमें भेजा है। आइए देखते हैं क्या समस्या है। लिखा, सुधांशु भैया नमस्ते भैया, आपके द्वारा हार्ट कुक्ड फूड निधि का खाता सक्रिय करवाने के बारे में बताया गया, जिसको ध्यान से जो यहां पर रखते हुए मेरे द्वारा हार्ट कुक्ड निधि खाता सक्रिय करवाने के लिए फॉर्मेट लेकर कार्यालय सीडीपीओ प्रभारी सरिता सचान मैडम से हस्ताक्षर करवाने हेतु गई। फॉर्मेट पर हस्ताक्षर न करके क्षेत्रीय सुपरवाइजर अमिता वर्मा दीदी, बाबू पुष्पा मिश्रा मैडम और पोषण ट्रैकर आदेश वाले जो सिंह है वहां के, उनके द्वारा आए दिन मानदेय काट लेने की और नौकरी से निकाल देने की हमेशा धमकियां दी जाती हैं। तो समझ में नहीं आता आपने पहले क्या कहा, उसके बाद कहां से क्या लाइनें आप जोड़ रही हैं। तो कृपया शब्दों को पूरा लिखें, जो भी मैटर है उसको एक बार में लिखें, उसके बाद अगला सेंटेंस शुरू करें तो वहां पर कुछ समझ में आए। और आगे इन्होंने कहा की धमकी दी जाती है। मैं उपरोक्त लोगों की धमकियों से हताश और बहुत परेशान हो चुकी हूं और भैया जी सहायिका से 2018 में जब उससे काम करने के लिए कहा था तब उसने हमें मारा है और इसकी शिकायत सभी जगहों पर की, लेकिन हमारी समस्या का समाधान आज तक नहीं किया गया और हमेशा मुझ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को उक्त लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। तो देखो, अगर ऐसा है, पहली बात तो देखो हर जगह पर सबूत लगते हैं। अगर आपको परेशान किया जाता है जो भी है तो 4 लोग सबूत के तौर पर मान लीजिएगा, 1-2 जो भी हो गवाही वाले वो आप जो रख लें, या आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग हो वो रख लें, कोई और सबूत हो आपको धमकियों वाले, वॉइस रिकॉर्डिंग या फिर मैसेज टाइप का जो भी है, जो जैसा आप कहना चाहती हैं, तो फिर आप उसको लेकर के आगे बढ़ें। क्योंकि ऐसे देखो हर कोई अपनी बातों को कहता है, अपने हक के लिए आवाज लगाता है, हमारा फर्ज है दिखाना, लेकिन अब बाकी इन चीजों को लेकर के जांच करना विभाग का काम है। जांच करेंगे, उसके बाद जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। अब उसके लिए आपके पास होने चाहिए सबूत, ताकि आपकी जांच जो है सही तरीके से हो और पुख्ता हो और आपको न्याय मिले। यही आप सबको हम हमेशा समझाते हैं, बाकी ऐसे कहने से कुछ होता नहीं है। तो ये हमारा फर्ज है आपको साफ सुथरा बताना। फिलहाल के लिए अगर जैसा भी कुछ है तो कृपया इस मामले में आपने देखो किस किस को जो है यहां पर शिकायतें की हैं, उसका कॉपी आपके पास होना चाहिए, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ फला फला अधिकारी के पास आप गई हैं और उन्होंने सुनवाई नहीं की। तो जब जब आपने दिया है उसकी शायद कॉपी होगी, आपको वो भेज देनी चाहिए थी, तो वो भी देखते कि हाँ इन्होंने ये सब दिया, इसके बाद ये अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना तो जांच हुई ना ही कार्रवाइयां हुई, तो फिर कुछ बातें बनती हैं। इस तरह से चीजें हैं। और देखो यहां पर देशराज तिवारी भाई हैं, अमेठी से आते हैं और यहां पर इनके द्वारा भी संतोष कुमार श्रीवास्तव हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी अमेठी के, उन्होंने एक ये लेटर अपर निदेशक वित्त विभाग जो है बाल विकास पुष्टाहार में उनको भेजा है 18 नवंबर को। और इसमें उन्होंने लिखा कि कृपया अधो हस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या दी है 1/11/2016 की और साथ ही 8/6/2017 की और 5/10/2017 की, साथ ही 23/3/2018 की, 6/4/2018 की, इनका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बाल विकास परियोजना गौरीगंज अमेठी का विगत वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह जो मार्च है और 2016 में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मानदेय एरियर बिल संख्या 610 प्रस्तुत किया गया था, जिसके भुगतान के लिए नियमानुसार कोषागार से
टोकन नंबर प्राप्त करते हुए टोकन की अपलोडिंग कार्रवाई की गई थी, किंतु कोषागार द्वारा अपने पत्रांकीय 3/4/16 के उक्त बिल सहित 18 देयकों को 31/3/16 की रात 12 बजे तक अपलोड न होने के कारण वापस किया गया। चूंकि मानदेय भुगतान की कार्रवाई अब पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से निदेशालय स्तर से किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त देयक प्रपत्र 2 पर तैयार करके आपकी सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त देयक का भुगतान पीएफएमएस प्रणाली से करने का कष्ट करें। तो देखो, पहले वैसे आता था, बाद में पीएफएमएस प्रणाली के थ्रू पैसा आता है डायरेक्ट जो है आपका ऑनलाइन ऊपर निदेशालय से। अब इसी में उनका कहना है कि उन्होंने प्रपत्र 2 भर करके दिया है कि अब वो पैसा जो उनका बहुत पुराना है मिनी कार्यकर्ता बहनों का 610 जो भी यहां पर संख्या दी है एरियर बिल की, अब उसका भुगतान वो पीएफएमएस पोर्टल के थ्रू करवाने के लिए उन्होंने लिखा है अपर निदेशक को, जो वित्त वाले हैं, यानी जो लेखा जोखा पैसों वाला संभालते हैं वित्त विभाग के अंतर्गत। अब देखो यहां पर ये चीजें हैं और आपको दिखाते हैं। एक और मैटर आया कि यूपी के 41 जिले खसरे को लेकर के अति जोखिम श्रेणी में देखने को मिल रहे हैं और ये काफी चिंताजनक है। राजकुमार शर्मा का ये आर्टिकल है। 164 जिलों में देश भर में खसरे का ज्यादा खतरा है। ये केवल यूपी की ही बात नहीं मैं कर रहा हूं, और भी कई जो जगहों की बात कर रहा हूं, तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना। 31 जिले प्रदेश के मीडियम रिस्क वाली श्रेणी में भी हैं, यहां पर ये भी देखने को मिल रहा है। तो टीकाकरण को लेकर के चलेगा अब विशेष अभियान। इन्होंने कहा कि प्रदेश में संवेदनशील क्षेत्रों में रुबेला और खसरे से बचाव के टीके की तीसरी अतिरिक्त डोज लगाने को कहा है। प्रमुख सचिव चिकित्सा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने नियमित टीकाकरण के निर्देश दिए हैं। कल भी हमने इसी बारे में डिस्कस किया था, रूबेला वाला, खसरा वाला, तो उन चीजों को लेकर के तो जो भी आंकड़े हैं, जैसे मामले हैं, उन्हीं को लेकर के अब ये कार्यक्रम चलेगा। तो फिर यही वाले आर्टिकल देखने को थोड़े ज्यादा मिलेंगे। एक मैटर और है, सामा बहन ने भेजा है और ये मैटर दरअसल बागपत जिले का है। ये अखबार में प्रकाशित हुआ है। लिखा है इसमें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न का आरोप। जागरण संवाददाता वहां पर आर्टिकल निकला। बागपत में छपरौली ब्लॉक की कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर में डिप्टी कलेक्टर को शिकायत पत्र देकर के एक महिला पर बार बार झूठी शिकायत कर परेशान करने का आरोप लगाया। पूर्व में यहां कार्यरत रही सीडीपीओ के खिलाफ झूठी शिकायत कर चुकी हैं और यहां पर जो मौजूद रही वहां पर बहनें, उनमें बेबी रानी, राकेश, आशा और ओमवीरी और यहां पर रीता, रुचि, ये सब बहनें वहां मौजूद रही। तो ये एक मैटर आया है। बाकी मुझे इस मैटर के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, तो मैं यही कहना चाहूंगा जो भी अखबार में प्रकाशित किया गया है इस मैटर की गहनता से जांच हो और जो भी जो दोषी निकले उनके ऊपर फिर कार्रवाई हो। तो ये एक मैटर आया जो जिसको सामा बहन ने भेजा था। और आप देख सकते हैं यहां पर ये मालती देवी बहन है, फिरोजाबाद से आती हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ये फोटो हमारे पास भेजी गई है। ये है अफसाना बहराइच से और इनके अलावा एक ये है सुधा सिद्धार्थ नगर से और ये है मुन्नी देवी आजमगढ़ से और इनके अलावा मिथिलेश मुरादाबाद से। साथ ही ये है मिथिलेश मुरादाबाद से। योगी जी आए थे, वहां का ये कार्यक्रम है जिसके बारे में उन्होंने एक फोटो भेजी थी। अब चलते हैं आगे। ये है यहां पर सल्ला रानी बिजनौर से आती हैं और आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में आप सबको हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।